अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, हाल ही में जो अपोजिशन लीडर सेनेट हैं और अपोजिशन लीडर इन द नेशनल असम्बली उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब के खिलाफ ATC फैसलाबाद की जानिब से जो फैसला सामने आया, उस फैसले के बाद आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोनों अपोजिशन लीडर समेत जो 11 अरकान हैं उनको नाअहल करार दिया गया है और इसी के साथ साथ उनकी जो नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की उनको खाली करार दिया गया है। आपके इल्म में होगा कि 9 मई के हवाले से ATC ने यह फैसला दिया था और 10-10 साल कैद की सज़ा भी सुनाई गई थी। इसी के साथ साथ ये एक अहम डेवलपमेंट जो है वो समझी जा रही है कि दोनों ऐवानों के जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनको नाअहल करार दिया गया है और उनकी नशिस्तें जो हैं वो खाली करार दी गई हैं। इस हवाले से पहले भी मुज़ाकरात के हवाले से बात हो रही थी। हुकूमत ये दावा भी कर रही थी कि PTI को मुज़ाकरात के हवाले से दावत दी जा रही है, लेकिन PTI हाथ नहीं बढ़ा रही। और अब जो ये फ़ैसले सामने आ रहे हैं, इसके बाद सूरत हाल किस तरफ जाएगी, सियासी इस्तेहकाम के हवाले से किस हद तक उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि उसके इम्कानात हो सकते हैं या मुज़ाकरात दोबारा हो सकते हैं। आज जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर रखा था और इजाज़त मांगी थी इस्लामाबाद में और पंजाब के अंदर भी, लेकिन उनको एहतजाज की इजाज़त नहीं मिली। और कौमी असम्बली के अंदर हमने देखा कि आज PTI रहनुमाओं ने स्पीकर कौमी असम्बली के साथ मुलाकात की और उन्होंने ऐलान किया कि वो अडयाला जेल की तरफ जाएंगे। PTI के रहनुमाओं की जो बाज़ रहनुमा हैं उनकी गिरफ्तारियों की ख़बरें भी सामने आ रही हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सामने आ रहे हैं, ख़ास तौर पर NFC के हवाले से और 18वीं तरमीम के हवाले से जो रज़ा रब्बानी साहब का बयान है उस हवाले से भी जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार है वो सामने आ रहा है। एहसन इकबाल साहब का जो बयान था उसकी भी हमने देखा है कि एक मज़म्मत भी की जा रही है, उसकी मुखालफत भी की जा रही है। नाज़रीन, इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब वक्त निकालने का। एक वक्त में इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ी तनकीद होती थी, लेकिन अब अगर कोई अदालती फ़ैसला आता है तो एक तासुर यह है कि इलेक्शन कमीशन बड़ा मुतहरिक है और फौरी तौर पर जो है वो फ़ैसले आ जाते हैं, उन पर अमल दरामद हो जाता है। ये जो आज का फ़ैसला है सर, ATC फैसलाबाद की जानिब से जो फ़ैसले सामने आए, जो कन्विक्शन हुई, उसके बाद अब दोनों ऐवानों के जो अपोजिशन लीडर्स हैं उन समेत 11 अरकान को नाअहल करार दिया गया है। आप ओवरऑल सर इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, असल चीज़ तो उनकी मुकदमात के अंदर कन्विक्शन का मामला था। यानी उनको एक बार आपने सज़ाएं अगर दे दी और वो मुजरिम करार दे दिए गए तो फिर बाकी की चीज़ें तो ऑटोमेटिक हैं, वो तो एक सीक्वेंस में फिर ऑटोमेटिक होती चली जाती हैं। उसमें 2-4 दिन, 10 दिन, हफ्ते की ताख़ीर तो शायद हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। तो जब ये फ़ैसला आया था इन रहनुमाओं को कन्विक्ट करने का और उनको सज़ाएं हो गई थी, तो उसके बाद ये बात गैर मुतवक्को नहीं थी कि उनको डिस्क्वालीफाई करार दे दिया जाएगा। तो वो डिस्क्वालीफाई होने की नोटिफिकेशन आज जारी हो गई है। ये गैर मुतवक्को नहीं था, ये एक्सपेक्टेड था। अफसोसनाक हो सकता है लेकिन अनएक्सपेक्टेड नहीं था। तो उसके बाद अब अगला कदम ये होगा कि बाई इलेक्शंस की डेट फिक्स हो जाएगी और बाई इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन इस दौरान अगर अदालतों की तरफ से कोई स्टे ऑर्डर आ जाता है या सस्पेंड हो जाती है सज़ाएं या सस्पेंड हो जाता है ये नोटिफिकेशन, तो फिर बात अलग है, उसके में कोई थोड़ी सी ताख़ीर हो सकती है। लेकिन बहरहाल ये एक अहम फ़ैसला है पाकिस्तान की सियासत, पार्लिमानी निज़ाम और पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उन सब के लिए एक बहुत ही अहम फ़ैसला है और इसका एक समझ लिया एक लिहाज से धचका है एक पूरे निज़ाम के लिए। लेकिन सर, ये जो अदालती फ़ैसले के बाद एक आपने जैसे फरमाया कि एक प्रोसीजर है जो फॉलो होना होता है, लेकिन ये भी तो बात की जा रही है कि इलेक्शन एक्ट में भी अपील का हक जो है उसका जिक्र ज़रूर मौजूद है कि अगर कोई किसी की कन्विक्शन होती है तो उसको तब तक नाअहल करार नहीं दिया जा सकता जब तक वो अपील का राइट इस्तेमाल नहीं करता या कोई फ़ैसला और नहीं आता या वो अपील का जो एक राइट है वो अदालत की जानिब से रिजेक्ट नहीं होता। तो आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को वो अपील का राइट इस्तेमाल करने का इंतज़ार करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसी कोई प्रोविज़न तो कानून में नहीं है, इल्ला ये कि अदालत
इसका इसका ऐलान करे या ये बताए अपनी जजमेंट में कि ये फैसला जो है ये मुअत्तल रहेगा जब तक कि अपील ना दायर हो जाए। और अपील का भी सिलसिला जो है वो सिर्फ हाई कोर्ट पे तो नहीं रुकता ना, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील है, उसके बाद फिर रिव्यू भी हो सकता है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि अपीलों का फैसला होने तक नाअहली नहीं हो सकती। वो नाअहली जब फैसला हो जाता है तो फैसले पे अमल दरामद होना होता है। अगर कोई अदालत, कॉम्पिटेंट अदालत उसको सस्पेंड कर दे तो बात अलग है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं अभी तक। लेकिन सर, हाल ही में आपको याद होगा कि पीटीआई की जानिब से एक तासुर तो ये दिया जा रहा है कि माजी करीब में जरदारी साहब जेल में थे, उनको सज़ा हुई, फरियाल तालपुर साहिबा थी, दीगर रहनुमा थे, तो उनके हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इतने जल्दी फैसले नहीं आए थे। आप ये जो मौजूदा केसेस हैं या इलेक्शन कमीशन के फैसले हैं, इन केसेस और फैसलों को अगर उनसे हम कंपेयर करें जरदारी साहब और दीगर अराकीन के साथ, तो आप कोई फ़र्क देख रहे हैं सर? मुझे अब ठीक से याद तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में इन फैसलों के अंदर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ताख़ीर करने की गुंजाइश बहुत कम होती है। मेरे ख्याल में वो ताख़ीर नहीं कर सकते। 2-4 दिन आगे बढ़ा लेंगे, 1 हफ़्ता आगे बढ़ा लेंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा, क्योंकि 60 दिन के अंदर उन्हें फिर इंतखाबात करवाने होते हैं, तो सीट इतनी वेकेंट रह नहीं सकती। जो ही वो जो ही सज़ा हो जाती है तो फिर वो जो लेजिस्लेटर है उसकी सीट खाली हो जाती है। तो सीट खाली नहीं रह सकती जब तक कि स्टे ऑर्डर ना हो। तो मैं वही कहूँगा कि स्टे ऑर्डर हो जाएगा तो फिर शायद ये मामला तूल खींच जाए, लेकिन जैसे जमशेद दस्ती साहब के केस में ही हो चुका है कि उनके केस में अदालत ने सस्पेंड कर दिया था। तो अब अगर ये किसी अदालत में, पहली बात तो यह है कि अदालत में जाएं, वहाँ पे कोई अपील दायर करें, तो उसके बाद ही अदालत कोई एक्शन लेगी ना। अभी तो मुझे याद नहीं है, मालूम नहीं है, मैंने खबर नहीं देखी कि इन्होंने कहीं जाके अपील भी दायर की हो। हाँ, लेकिन अहमद बिलाल महबूब साहब, एक चीज़ इन केसेस से कि चलें जल्दबाजी में है नहीं है, फैसला क्या है, इससे हटके ओवरऑल अगर आप देखें तो पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं, कौमी असम्बली के, सेनेट के, फिर अराकीन हैं, इनकी नाअहली का फैसला, सर इसका इम्पेक्ट आप ओवरऑल क्या देख रहे हैं? नहीं, इनकी नाअहली से मैंने पहले आपको बताया कि ये पूरे निज़ाम के लिए एक बड़ा धचका है। लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी देखें कि बहुत तनकीद हो रही थी हुकूमत के ऊपर और अदालतों के ऊपर कि आप सब 1 साल से ज़ायद हो गया है, और आपने जिन लोगों ने ये जिनके ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि 19 मई को उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे तशद्दुद के वाक़यात कमिट किए थे, उनका फ़ैसला नहीं कर रहे आप। तो ये भी तनकीद हो रही थी कि फिर ये कहा जा रहा था कि इनके पास कोई सबूत ही नहीं है, तो इसलिए मामले को डिले कर रहे हैं। तो फैसला तो बहरहाल मेरे तो ख्याल में बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर पहले हो जाता तो फिर अपील का प्रोसेस भी पहले शुरू हो जाता। मेरे ख्याल में तो ये बहुत ताख़ीर से फैसले हुए हैं, जो अच्छी बात नहीं है। अदालतों के ऊपर कोई अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं आता उससे। चल ठीक है अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सो मच नाज़रीन, अहमद बिलाल महबूब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।